बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक है, सब खैरियत से? अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में उम्र में ढेरों बरकतें अता फरमाए। और मैं हूँ आपका दोस्त हाफ़िज़ अमजद अली और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल शाम कीम कैटल फार्म। आज की जो वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। यानी कि बहुत सारे ऐसे दोस्त जो फार्मिंग का बिज़नेस करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको बहुत सारे मसाइल पेश आ रहे हैं कि सैलेज वंडा और तूड़ी को हम कैसे मैनेज करें। अगर हमारे घर का सैलेज वंडा और तूड़ी हो तो कितना खर्चा आना चाहिए, अगर हमारे पास अपना सैलेज तूड़ी और वंडा नहीं है तो हम परचेज़ करके क्या फार्मिंग का बिज़नेस कर सकते हैं या नहीं। तो इंशाल्लाह ताला आज की वीडियो में मैं सारी आपके साथ ये डिटेल से डिस्कस करूँगा कि अगर हम सैलेज जो है परचेज़ करके इस्तेमाल करवाएँ, वंडा और तूड़ी भी परचेज़ करके इस्तेमाल कराएँ, तो हमारा डेली का ख़र्चा ज़्यादा से ज़्यादा कितना आना चाहिए और कितने ख़र्चे में हम अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं और पर डे का कितना ख़र्चा करके हम अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो आलू और सैलेज के मतलब है कि आलू अगर इस्तेमाल कराएं तो कितना ख़र्चा होता है एक दिन में, और अगर सैलेज इस्तेमाल कराएं तो कितना ख़र्चा होता है। तो ख़ासकर ये वीडियो उन लोगों के लिए जो बहुत दूर दराज इलाकों से है, यानी कि जहाँ पे मक्की भी नहीं होती, आलू की भी पैदावार नहीं होती, वो आलू वंडा सैलेज और तूड़ी जो है परचेज़ करके इस्तेमाल कर रहे हैं और वो समझते हैं कि शायद हमारा ख़र्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है या हमारा ख़र्चा ज़्यादा हो रहा है, ग्रोथ कम हो रही है तो ये प्रॉफिट कम होगा। तो इंशाल्लाह ताला मैं आज आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दूँगा कि एक जो भाई जो फार्मर हमारे हैं जो दूर दराज इलाकों से हैं, वो सारी चीज़ें परचेज़ करने के बाद कैसी ग्रोथ ले सकते हैं और कितना ख़र्चा वो कर सकते हैं और कितना ख़र्चा होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको सैलेज की फिजिबिलिटी रिपोर्ट बताता चलूँ। और सैलेज की रिपोर्ट बताने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो मैं आपको टोटल कैलकुलेशन बताऊंगा, ये ट्रांसपोर्ट का ख़र्चा भी इसके अंदर ही मैनेज है। यानी कि अगर सैलेज हुजरा शाम कीम ज़िला उकाड़ा से 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर जाता है तो उसका टोटल ख़र्चा कितना होगा, वो कितने रुपए पर केजी पड़ेगा और कितने रुपए पर केजी पड़ेगा टोटल ख़र्चा डाल के कैरेज का, सैलेज की परचेजिंग का टोटल यानी कि पहुंच जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले जो नॉर्मल बछड़े हैं, जो स्लाटरिंग वाले बछड़े होते हैं, उनका मैं आपको ख़र्चा बताता चलूँ, क्योंकि ये माशाल्लाह जो आपको सामने बछड़े नज़र आ रहे हैं ये कुर्बानी के बछड़े होते हैं। इनकी तो माशाल्लाह खुराक भी थोड़ी सी स्पेशल होती है, इनका ख़र्चा भी ज़्यादा होता है और अल्हम्दुलिल्लाह जब ये सेल होते हैं तो इनका जो प्रॉफिट रेशो है वो भी ज़्यादा होता है। ये जो नॉर्मल बछड़े हैं इनकी मैं आपको टोटल कैलकुलेशन करके बताता हूँ कि ये जो बछड़े हैं एक दिन में अगर मैं इनको सैलेज परचेज़ करके डालूँ, यानी कि मुझे सैलेज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 25 रुपये पर केजी पड़े कैरेज वगैरह डाल के, यानी कि सैलेज वाले पॉइंट से लेकर मेरे फार्म तक जो पहुँच है वो 25 रुपये केजी बने, तो फिर मुझे इसको कितना सैलेज खिलाना चाहिए कि इनकी ग्रोथ भी ज़बरदस्त हो और जो ख़र्चा है वो भी कंट्रोल में हो। तो सर 25 रुपये केजी अगर आपको सैलेज पड़ रहा है तो परेशान नहीं होना, क्योंकि 25 रुपये केजी में भी आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, अच्छा मार्जिन ले सकते हैं। तो ये जो बछड़ा है इनकी जो खुराक है एक दिन में ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 केजी किलो सैलेज खा सकते हैं। यानी कि फुल अगर इनको हम सैलेज इस्तेमाल करवाएं 10 से 12 किलो जो सैलेज है वो इनकी खुराक होगी। 1 से 1.5 किलो तूड़ी ऐड कर लें तो वो मैं आपको कैलकुलेशन बताता चलूँ कि अगर हम इनको एक दिन में 12 किलो सैलेज इस्तेमाल करवाते हैं तो 25 रुपये किलो सैलेज हमें पड़ रहा है। फार्म तक जो पहुंच है एक क्वालिटी का जो सैलेज है वो 25 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा हमें पड़ रहा है। तो 12 किलो जो सैलेज है वो आप कैलकुलेशन करें तो वो 300 रुपये का बनेगा और 300 रुपये का सैलेज हो गया। और इस वक्त जो वंडे का रेट है वो हाजी आशिक साहब वाला वंडा जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो तकरीबन 80 रुपये किलो उसका रेट है। तो अगर आप वो वंडा 2 किलो इस्तेमाल करवाएं तो 160 रुपये का वंडा बनेगा। 300 रुपये का हमने सैलेज इस्तेमाल करवाया तो वो 460 रुपये हो गए। 460 रुपये में आप 1 किलो तूड़ी ऐड कर लें, यानी कि 25 रुपये किलो की तकरीबन आप तूड़ी ऐड कर लें तो वो 485 रुपये हमारा ख़र्चा हो गया। और जो ऊपर 15 रुपये हैं वो आप लेबर का ख़र्चा ऐड कर लें या कोई और छोटे मोटे अखराजात हैं वो आप ऐड कर लें, तो यानी कि एक दिन का जो आपका ख़र्चा बनेगा वो 500 रुपये बनेगा। और इस वक्त जो 450 से लेकर 500 रुपये तक ख़र्चा है ये नॉर्मल रूटीन में हो रहा है। ये जो मेरे जानवर आपके सामने खड़े हैं तकरीबन 450 से ऊपर ख़र्चा मैं भी इनके ऊपर कर रहा हूँ और बग़ैर ख़र्चे के इनकी ग्रोथ होती भी नहीं। अभी ये 1 माह के हुए हैं, तकरीबन ये 23 फरवरी को इनको 1 माह हो गया है, आज 28 फरवरी है, तो यानी कि 1 माह और 5 दिन हो गए।
तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, काफ़ी बेहतर हमें तो नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हमने तो पहले दिन भी इनको देखा था, आज भी देख रहे हैं। तो ये आपको एक दिन की मैं कैलकुलेशन सैलेज की करके बताई है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इतना ख़र्चा करें तो एक दिन की जो ग्रोथ है वो हम तकरीबन 1000 ग्राम यानी कि 1 किलो जो ग्रोथ है वो हम ले सकते हैं। ये कोई नामुमकिन बात नहीं है। यानी कि ये जो कैलकुलेशन मैंने बताई है, ये A+ क्वालिटी सैलेज हो और अच्छी क्वालिटी का वंडा हो और तूड़ी हो, तो ये तीनों को अगर आप मिक्स करके इस्तेमाल करवाएंगे, जैसे जैसे मैंने तनासब बताया है इसी हिसाब से अगर आप इस्तेमाल करवाएंगे तो 500 से आपका ख़र्चा ज़्यादा नहीं होगा। उससे कम तो हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन आपने ख़ुद मैनेज करना है। तरीक़ाकार मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैनेज जो करना होता है वो आपने करना होता है। आपके जो मुलाज़म होते हैं उन्होंने मैनेज करना होता है। आपने इनको बताना होता है कि आप इतनी तनासब में ये चीज़ें डालेंगे तो हमें ग्रोथ अच्छी मिलेगी। क्योंकि स्लाटर वाले जो जानवर होते हैं उनका जो ख़र्चा होता है वो कंट्रोल करना होता है। जो कुर्बानी वाले जानवर होते हैं उनका तो ख़र्चा ऑटोमेटिक ही ज़्यादा हो जाता है। वो हम कंट्रोल करना चाहें भी तो स्लाटर वाले जानवरों से उनका जो ख़र्चा है वो हमेशा ज़्यादा होता है। यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो जानवर आपको नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह कुर्बानी के सेहत के, ये तो 10-12 केजी में पेट नहीं इनका भरेगा। इनकी जो खुराक है वो ज़्यादा होती है। यानी कि ये तकरीबन 15 से 17 किलो तक सैलेज एक दिन में खा सकते हैं और उसी हिसाब से इनका जो वंडा है वो भी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन ये है कि अगर वो छोटा जानवर 1000 ग्राम यानी कि 1 किलोग्राम हमें एक दिन की ग्रोथ दे रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम इनको उसी हिसाब से इनके वज़न के हिसाब से खुराक डालेंगे तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमें 1200 ग्राम से ज़्यादा ही हमें ग्रोथ देंगे। 1500 ग्राम तक भी एक दिन की ग्रोथ ये जानवर देते हैं। शर्त सिर्फ ये है कि इनको माहौल अच्छा मिले, खुराक अच्छी मिले। क्योंकि अक्सर जगहों पे जाके मैंने देखा है, फार्म मैंने कई विज़िट किए हैं, वहाँ पे माहौल नहीं सही होता है, सफाई का निज़ाम नहीं सही होता। सफाई तो मेरे भी आजकल थोड़ी सी कमी आपको नज़र आ रही है, बारिश का सामान लग रहा है, लेकिन ये बारिश नहीं हुई, ये सिर्फ आलू का कमाल है, वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो बहुत सारे फार्मर क्या करते हैं कि उनको बांध के अगर रखते हैं तो बहुत तंग बंदे होते हैं। उनको जानवरों को रेस्ट करने की, बैठने की, थोड़ा सा हिलने की जगह नहीं होती। वो एक दूसरे से डिस्टर्ब रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो वो जो खुराक है वो सही ले नहीं पाते। अगर खुराक ले लें तो वो फिर उनको एक डर सा रहता है। कुछ जानवर होते हैं वो डरे होते हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये ना इनके दरमियान काफ़ी फासला हमने छोड़ के इनको बांधा हुआ है कि अगर ये हरकतें भी करें, एक दूसरे को तंग भी करना चाहें, तो इनको इतनी जगह मिलनी चाहिए कि दूसरा जानवर जो है वो उनसे दूर हो सके, वो बच सके। यानी कि उसको किसी किस्म का कोई डर नहीं होना चाहिए। करें तो कोशिश ये करें कि अगर जानवर आपने बांध के रखने ना तो एक मुनासिब फासला रखें ताकि जानवर जो है वो रिलैक्स रहे। कुछ जानवर होते हैं वो डर के खाते नहीं है, दूसरे जानवरों से वो डरते हैं। तो वो जब तंग होते हैं, तंग जगह पे बंधे होते हैं, तो फिर जानवर जो है जो डरता है, जानवर वो खाता कम है, खुराक उसकी जब कम हो जाती है तो ग्रोथ कम करता है, तो फिर हम परेशान हो जाते हैं। जी हम तो इसको एक दिन का इतना सैलेज वंडा तूड़ी दे रहे हैं तो ये ग्रोथ नहीं कर रहा। भाईजान हम ज़रूर दे रहे हैं लेकिन उसको वो लग नहीं रहा, उसके अंदर एक डर पैदा कर दिया है बछड़ों ने, दूसरों ने, तो इस वजह से वो खुराक जो है वो पूरी ले भी नहीं रहा और उसके ऊपर उसका पूरा असर भी नहीं हो रहा। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। तो कोशिश करनी चाहिए कि जानवर अगर बांध के रखने हैं तो उनको थोड़ा सा माहौल खुला मिलना चाहिए। अगर खुले भी हैं तो भी उनको थोड़ा सा माहौल जो है वो खुला मिलना चाहिए। आप आते हैं जी आलू की तरफ के, आलू का सीज़न चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम आलू ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तकरीबन ये 1-1.5 माह हो गया है। अब तो तकरीबन कोई 10-15 दिन से हम 2 टाइम आलू इस्तेमाल कर रहे हैं। उस 2 टाइम आलू इस्तेमाल करने की वजह से ये आपको कीचड़ नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा पानी नज़र आ रहा है। तो ये पानी पी नहीं रहे आजकल, सिर्फ ये आलू की वजह से ही ये यूरिन बहुत कर रहे हैं, पेशाब इनका बहुत ज़्यादा है, गोबर जो है वो थोड़ा सा पतला कर रहे हैं। तो जिस वजह से ये थोड़ी सी सफाई का जो निज़ाम है नाकस नज़र आ रहा है। कोशिश करते हैं कि ये जो गोबर वगैरह इनको उसको साफ़ करें, लेकिन जो गीली ईंटें हो जाती हैं वो फिर धूप में ही खुश्क होती हैं, इस टाइम वो खुश्क नहीं हो पाती। तो उसके लिए भी हम कोशिश करते हैं कि जानवर जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स रहें। तो उसके लिए आज हमने इनको क्या किया है कि आज हमने इनको सैलेज और तूड़ी इस्तेमाल करवाई है। आलू हमने आज इस्तेमाल नहीं करवाया, सैलेज भी थोड़ा इस्तेमाल करवाया, लेकिन तूड़ी का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा करवाया ताकि आज इनको थोड़ी सी रेस्ट मिल जाए। इनका जो पेशाब का ज़ोर है या जो गोबर पतला हुआ है थोड़ा सा सेट हो जाएगा। यानी कि 4-5 दिन के बाद हम एक दिन ऐसा करते हैं कि एक टाइम हम सैलेज और तूड़ी दे देते हैं, इनको साथ वंडा मिक्स कर देते हैं, तो थोड़ा सा जानवर जो है रिलैक्स हो जाता है। उनका जो आलू खा खा के मुँह थक जाता है वो थोड़ा सा ठीक हो जाता है। यानी कि जानवर खुश होकर खाता है तूड़ी और सैलेज। लेकिन ये सिर्फ उसी सूरत में हम देते हैं कि अगर हम जानवर को 2 टाइम आलू इस्तेमाल करवा रहे हैं। तो अगर एक टाइम आलू इस्तेमाल करवाना है तो फिर ये करने की ज़रूरत नहीं है। एक टाइम आलू के साथ साथ हम सैलेज वंडा तो पहले ही आप दे रहे हैं, तो फिर इसको ऐसे नागा करवाने की ज़रूरत नहीं है। ये भी हमने नागा सिर्फ एक टाइम का करवाया, पूरे दिन का हमने नागा नहीं करवाया।
अब आते हैं जी आलू हम कितना इस्तेमाल करवाना चाहिए। तो अगर हम 2 टाइम आलू इस्तेमाल करवा रहे हैं तो फिर जो एक स्लाटर वाला जानवर है, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो 12 किलो सैलेज खाता है, उस जानवर को अगर हम आलू इस्तेमाल करवाएंगे तो वो एक दिन में तकरीबन 20 से 25 किलो आलू खाएगा। यानी कि 12 किलो सुबह के टाइम और 12 किलो शाम के टाइम आप कर लें। यानी कि एक दिन की जो खुराक है उसकी तकरीबन 25 किलो आलू है। और इस वक्त जो आलू की कीमत है, अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा 18 से 20 रुपए में आलू आपके फार्म पे पहुंच आपको मिल जाए तो वो ज़बरदस्त रेट है। वो आपके जानवर के लिए आपका जो ख़र्चा है वो अफोर्डेबल है। यानी कि 20 रुपए किलो अगर आपको आलू पड़ रहा है तो एक जानवर जो है वो एक दिन में 25 किलो आलू खा रहा है। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि वो भी तकरीबन 500 रुपये तक आलू खा जाएगा एक दिन का। लेकिन उस आलू के साथ किसी वनडे की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, सैलेज की या वनडे की ज़रूरत नहीं रह जाती। हाँ, आप हल्की फुल्की तूड़ी इस्तेमाल करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, लेकिन ना भी करवाएं तो कोई इतना इशू नहीं है। हाँ, 2 टाइम आलू इस्तेमाल करवाएंगे तो फिर आपको ये कीचड़ है ये थोड़ा सा कवर करना पड़ेगा। यानी कि ये मैंने आपको आलू की कैलकुलेशन बताई है कि कुछ दोस्त जो हैं वो आलू इस्तेमाल करना भी चाह रहे हैं लेकिन डरते हैं कि पता नहीं क्या होगा। कुछ भी नहीं होता, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट मिलता है। हाँ, अगर जानवर को फारा हो जाए आलू खिलाने की वजह से, आप उनको सरसों का 1.5 पाव, आधा पाव तेल और आधा पाव पानी मिक्स करके आप उस जानवर को पिला दें तो आधे घंटे के अंदर अंदर उस जानवर की जो गैस है वो ख़त्म हो जाएगी, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बस थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है आलू खिलाने की वजह से। अगर आप 2 टाइम आलू इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो दोस्त कहते हैं कि हमने आलू इस्तेमाल भी करवाना है लेकिन एक टाइम इस्तेमाल करवाना, हमारे पास इतनी वाफर मकदार में आलू मौजूद नहीं है, तो कोई मसला नहीं, वो एक टाइम में भी इस्तेमाल आलू करवा सकते हैं। यानी कि अगर वो 12 किलो सैलेज दे रहे हैं लेकिन वो आलू एक टाइम इस्तेमाल करवाना चाहते हैं तो भाईजान आप सैलेज जो है वो 6 किलो देना शुरू कर दें सेकंड टाइम, और सुबह के टाइम जो है वो आप 10 से 12 किलो आलू खिलाना शुरू कर दें उन जानवरों को, और सेकंड टाइम सैलेज वंडा और तूड़ी मिक्स करके इस्तेमाल करवाना शुरू कर दें। तो इससे ये होगा कि आपका तकरीबन 250 रुपये का आपने सुबह के टाइम आलू खिला लिया और 250 रुपये का आपने शाम के टाइम सैलेज वंडा और तूड़ी इस्तेमाल करवा दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका ख़र्चा भी कंट्रोल में होगा और आपकी जो ग्रोथ है वो भी ज़बरदस्त होगी। कुछ दोस्त जो हैं वो फ़ोन मुझे करके बताते हैं जी हम आलू इस्तेमाल करवा रहे हैं, कितना इस्तेमाल करवा रहे हैं जी, एक दिन का 3 किलो 4 किलो। भाईजान उसका कोई फ़ायदा नहीं, उससे बेहतर है कि आप आलू ना इस्तेमाल करवाएं, सैलेज और वंडा जो है वो रेगुलर इस्तेमाल करवाते रहें, तो उसका जो रिज़ल्ट है वो हमें ज़बरदस्त मिल जाएगा। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये 5 सालों में एक ही चीज़ समझ मुझे आई है कि जो भी आपने चीज़ खिलानी है ना, रज के खिलाएं जानवर को, ताकि जानवर को भी शिकवा ना रहे और हमारे दिल में भी ये शिकवा ना रह जाए या ये अफसोस ना रह जाए कि अगर हमने ये चीज़ सही खिलाई होती तो शायद बड़ा अच्छा रिज़ल्ट हमें मिलता। क्योंकि जो भी चीज़ है खिलानी है ना, वो जानवर को रज के खिलाएंगे तो उसका रिज़ल्ट भी मिलेगा और हमें उस चीज़ को खिलाने का मज़ा भी आएगा और जानवर भी रिलैक्स रहेगा और ग्रोथ हमें देगा इंशाल्लाह ताला। अब एंड पे बात आती है कि जो दोस्त कहते हैं जी हम ये सब कुछ करना भी चाह रहे हैं, फार्मिंग का बिज़नेस करना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है, सैलेज भी नहीं है, वंडा भी नहीं है, तूड़ी भी नहीं है, तो कहाँ से लें। तो आप एक चीज़ ज़हन में रखें कि सैलेज और वंडा जो है ना ये प्लस क्वालिटी का इस्तेमाल करें। बेशक आपको 1 रुपया किलो महंगा पड़ जाए लेकिन क्वालिटी पे कभी भी कंप्रोमाइज़ ना करें। मैंने यही चीज़ देखी और यही समझी है ये 5 सालों में। तो हम जो है आज आशिक साहब वाला वंडा अल्हम्दुलिल्लाह इस्तेमाल करते हैं, 2-2.5 साल से बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। सैलेज हम अपना इस्तेमाल बनाते हैं और इस्तेमाल करते हैं और अब हम पैकिंग करके आगे सेल भी कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी बड़ा अच्छा हमें फ़ीडबैक मिल रहा है, क्योंकि जो चीज़ आप ख़ुद इस्तेमाल करके आगे लोगों को रिकमेंड करेंगे तो वो आपको भी खुशी होगी, लोगों को खुशी भी होगी और साथ रिज़ल्ट भी अच्छा मिलेगा। तो आप सैलेज इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, आपको A+ क्वालिटी का सैलेज अगर नहीं मिल रहा या आपको शक है कि ये पता नहीं क्वालिटी में सही है कि नहीं, तो भैया आप यहाँ पे आके विज़िट कर सकते हैं मेरे फार्म पे। सैलेज जो हम इस्तेमाल करवा रहे हैं इंशाल्लाह ताला वही आपको देंगे A+ क्वालिटी का। उसके अलावा आलू का सीज़न चल रहा है, अगर कोई दोस्त आलू इस्तेमाल करवाना चाह रहे हैं लेकिन उनको आलू ख़रीदने में या आलू जो है वो लेने में कोई मुश्किल पेश आ रही है तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट करके आलू के बारे में भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो मैं भी आपको आलू मुहैया कर सकता हूँ, आपको तरीक़ेकार बता सकता हूँ कि अगर आप ख़ुद लेना चाहें तो कहाँ से मिलेगा और उसका क्या तरीक़ेकार होता है। तो बात यह है कि आप करना चाहें, बहाने बहुत होते हैं करने के लिए, ना करने के लिए, लेकिन अगर करना चाहें तो रास्ते भी बहुत होते हैं। तो बस करें, ज़रूर करें। अगर आपके मन में है कि ये काम करना चाहिए तो ज़रूर करें। आपके जो ख़दशात थे वो मैंने दूर करने की कोशिश की है। मैं कर तो नहीं सकता सारे ख़दशात आपके दूर, लेकिन मैंने एक कोशिश किया कि आपके जितने भी ख़दशात थे, आपके जितने भी सवालात थे वो क्लियर हो जाएँ। क्योंकि कहने वाले कहते हैं कि खुदा को नहीं चाहिए तेरे माथे पे मेहराब, खुदा को नहीं चाहिए तेरे माथे पे मेहराब, ए इंसान बस मखलूक खुदा का ख्याल कर। तो बस बात इतनी सी है कि मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ़ आपकी दुआओं की ज़रूरत है।
आपके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको जहाँ पे रखे खुश रखे और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।